जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जय बाबा बालाजी। तो साथियों, क्या आपके ऊपर भी किसी ने करवा दिया है काला जादू या कोई तंत्र विद्या? तो साथियों, जैसे हम किसी मौलवी के पास, किसी महाराज के पास या किसी बूजागर के पास जाते हैं, तो साथियों हमें अनेक अनेक वहम भी डाल देते हैं। जैसे होता तो है कुछ, लेकिन उस बात को चढ़ा बढ़ा के कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो साथियों, एक यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर सबकी बातों पे हम यकीन करें, तो साथियों छोटी सी बात का पहाड़ बन जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर भी अगर किसी ने काला जादू करा दिया है, घर के किसी भी सदस्य को, जैसे घर में 10 12 15 सदस्य हैं, अगर उनमें से किसी 2 4 5 की साथ में अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसी हरकत होती है, तो साथियों इनको हल्के में नहीं लें, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये पहले धीरे धीरे शरीर पे कब्जा जमाती है साथियों, फिर बाद में हटने का नाम नहीं लेते, फिर यही काम हमारे लिए पहाड़ बन जाता है साथियों। अब क्या क्या समस्या है साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एक तो जैसे चेहरे चेहरे का ग्लो, जैसे चमक बिल्कुल खत्म हो जाना। आप समय से नहाएंगे, क्रीम पाउडर भी लगाएंगे, फिर भी आपकी चमक एक अलग मुरझाई जैसी दिखेगी चेहरे। पहला ये। दूसरा दूसरा जैसे भूख प्यास नहीं लगना। मन तो करता है कि खा ले, लेकिन अंदर का हमारा मांग ही नहीं रहा कि क्या खाए। या फिर मीठा ही मीठा खाने का मन सूझे कि आज ये बनाओ, सब्जी उब्जी नहीं खाएगा। जैसे कड़ाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन, चावल, इस तरह का खाने का। या तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगना, तो जीने के लिए कुछ एक आधी रोटी या एक एक रोटी का चौथा हिस्सा ही खाने का मन करेगा। या फिर इतना खाएंगे कि जैसे पूरे घर वालों की डाइट अकेला ले लेगा। ये है दूसरे लक्षण। तीसरे लक्षण, साथियों हम हमारे कोई चोट वोट भी नहीं है, फिर भी हमारे पूरी बॉडी पे जैसे 2 4 निशान ऐसे हो जाएंगे नीले रंग के, जैसे पतासे के मान या कोई लंबा जैसे किसी ने मारा हो, इस तरह के नीले नीले निशान की नील पड़ जाएगी ये। और जैसे हमारे घर में हम जैसे तुलसी का पेड़ लगाते हैं या मनी प्लांट लगाते हैं, तो साथियों ये काले जादू और नेगेटिविटी को ये सबसे पहले महसूस करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आप चाहे कितनी भी देख रेख करें, जितनी भी देख रेख आप करेंगे, तो साथियों उतना ही ये मुरझाते ही चले जाएंगे, कितनी भी देख रेख करो। दूसरी बात, घर में एक ठीक होता है बीमारी का जकड़ लेना, एक ठीक हो जाता है, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक, तीसरा बीमार। और बीमार भी इस तरीके से कि साथियों, जैसे हम जांच करा लेते हैं, जांच हमारी नॉर्मल आती है, लेकिन मरीज हमारा खाते में पड़ा है। इस तरीके का अगर आपके साथ हो रहा हो और अचानक व्यापार चलता था ग्राहक आना बंद, या फिर पूरा माल बिक जाए, माल की पूंजी इकट्ठी कर बचत तो दूर की बात, माल के भी पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, यानी कि अचानक व्यापार में हानि। नींद नहीं आना, जैसे हम पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगा। और सीने पे भारीपन, और जैसे हमारी गर्दन किसी ने पकड़ ली हो, हमारे जैसे कंठ खींच रहे हो, या शरीर पे इस तरीके का दबाव पड़ना कि हम कोशिश करेंगे किसी को बुलाने की, घर वालों की जो हमारे पास ही सोते रहते हैं, लेकिन साथियों हमारी आवाज नहीं निकलेगी। हम जानबूझ के हमारी उंगली भी नहीं हिला सकते। और लक्षण, काम में मन नहीं करना, यानी कि बस ऐसा ही रहेगा, आलस में शरीर रहेगा, ना नहाने को मन करेगा, ना पूजा पाठ करने का मन करेगा। क्योंकि ये जो काले जादू जो होते हैं, तंत्र क्रिया होती है, सबसे पहले ये हमारे कर्म बिगाड़ते हैं। जैसे हमारे कर्म बनते हैं कि सुबह भगवान का नाम लिए, उठे, नहाए धोए और अपने नित्य कर्म करके भगवान के 2 अगरबत्ती करें। तो साथियों इन पाठ पूजा से हमें विमुख करेगा, और इनके दाव कब पड़ेंगे, जब हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे, तब इनके दाव पड़ेंगे। दिल की धड़कन अचानक से तेज होना, नब्ज तेज होना, इस तरह की अगर आपके साथ कुछ होता है, या सोते समय डरावने सपने आना। घर के बाहर हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे, और जब ये लगेगा कि अब घर चलना है, तो साथ में घर चलने के नाम से ही मूड खराब हो जाना, यार अब तो रात को तो घर जाना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा। फिर परिवार में आपस में किसी की नहीं बनना, यानी कि अलग अलग भ्रांति होना। और जिस पे काला जादू होगा साथियों, वो ज्यादातर 100 में से 85% वो अपने आप से ही बात करता रहेगा, सोच विचार नहीं रहेगा।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके परिवार में किसी के साथ या अपने रिलेशन में या यारे प्यारे रिश्तेदारों में मित्रों में अगर होता है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। और जो बार बार मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं साथियों, ये आपके लाइफ के बाग में, आपके चमन में साथियों हरियाली खिला देते हैं, फूल खिला देते हैं साथियों, अगर जो इनको फॉलो करता है और बताए गए कामों को करता है। पर्सनल आप पे अगर किसी ने करी धरी ओपरी पराई चौराहे चौगानन नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ कराया हुआ धरा हुआ या रड़ा हुआ या मूठ चौकी कच्ची चौकी पक्की चौकी अगर किसी ने करवा रखा है तो साथियों स्क्रीन पे हमारे नंबर है, आप पर्सनल जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं। इनके लिए एक छोटी सी फीस रखी गई है। इन नंबरों पे केवल केवल आप व्हाट्सएप करें, कॉल आपकी रिसीव नहीं की जाएगी। और पर्सनल कॉल करने के लिए तो साथियों एक छोटी सी फीस रखी गई है, वो आपको अदा करनी पड़ेगी, तो आपको समस्या का समाधान बता दिया जाएगा। क्योंकि हम जो भूत प्रेत जो इनका काम होता है यज्ञ हम द्वारा भी करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो साथियों हमें करना क्या है कि घर में जैसे 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 पे अगर है काला जादू तो 10 के 10 करें, या उसमें 1 2 5 या किसी के पास है या कोई लंबे समय से कोई बीमारी से ग्रस्त है तो आपको करना क्या है कि आप पीले रंग की राई आती है, देखो एक तो सरसों आती है, तो सरसों के दाने थोड़े मोटे होंगे, जो राई होती है जो हम अचार में काम में लेते हैं ये एक नीले कलर की आती है, लाल कलर की, तो साथियों हमें लेनी है पीले कलर की, और ये आसानी से पंसारी की दुकान पे आ जाती है। तो इतनी सी हमें पीली राई लेनी है और एक जायफल लेना है। और जायफल लेके फिर हमें क्या करना है साथियों, 7 लौंग, लौंग कैसी जिसमें डोडी हो ऊपर, खंडित नहीं, ये लेके और कुछ भी नहीं करना है साथियों। जिसके पास भी ये हो रहा है तो मंगलवार के दिन ये सुबह आप उपाय करें और इसको लेके और उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है सीधी और हमें वारना है उल्टा हमारी सर के ऊपर। जिसको इन समस्याओं में घेरा है वो स्वयं ये खुद करे, और करने के बाद जैसे घर में 2 4 5 है अपने ऊपर करके और उन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लें। और साथियों जैसे गैस जला दें या फिर अग्नि जलाएं और तवे पे उसको रखें और छेड़े नहीं, इसको बूंदने दें और पूरी तरीके से इसकी भभूत बनने दें। और जब इसमें आग लग जाए या पूरा जल जाए साथियों, कम से कम 15 20 मिनट तक इसको खोल के रख दें। और जब इसकी भभूत बन जाए तो साथियों ऐसी कोई गंदी जगह देखे जैसे गंदा नाला हो जो आपको लगे कि हाँ ये सबसे गंदी जगह है, तो साथियों उस भभूति को ले जाए कागज में और पुड़ी की पुड़ी नहीं डाले, खोल के और उस गंदी जगह में उसको जल प्रवाहित कर दे। इतना सा काम करने के बाद फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम तो एक ही बार करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जितने भी सदस्य हैं जिनको इन तंत्र विद्याओं में घेरा है, तो साथियों हनुमान जी का ले एक चोला, चूल्हा चोला जो पूरा सामान होना चाहिए, जैसे 100 125 ग्राम सिंदूर हो गई, 100 ग्राम चमेली का तेल हो गया, एक जनेऊ हो गया, एक जायफल हो गया, एक सुपारी हो गई, मीठा पान हो गया जो हम खाते हैं वो मीठा पान हो गया, लौंग इलायची और पतासा, और उसके जो रंगीन पन्नी आती है जो मैंने मूर्ति पे लगा रखी है साथियों, ऐसी पन्नी ले और अपने हाथ से अगर किसी बजरंगबली की मूर्ति ऐसी देखें जिसपे बहुत से साधक जाते हों, ये अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के जाते हों और जहाँ पे जोत चलती हो और बाबा को भोग लगता है, ऐसी मूर्ति देकर वहां पे अगर पुजारी आपको नहीं करने दे तो आप पुजारी को 150 रुपए दे और बताया कि इन सामानों का तो भोग लगा दे, और चमेली का तेल सिंदूर है ये करके, और इसमें जो सिंदूर कटोरी में बसता है इसको आप अपने हाथ पूछ के ये सिंदूर हमें वापस दे दें। तो साथियों 108 दिन तक हमें क्या करना है, उसका तिलक लगाना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना। और वो जो जायफल है उसको उन पुजारी को बोल देना इसको पका के घी ले जाए साथ, और जायफल जैसे भोग में लग जाएगा उस जायफल पकने के बाद चम्मच से उतार के उसकी भभूति ले आए, और उस भभूत को करना क्या है, आधी भभूत तो उसकी उसमें सिंदूर में मिला ले और आधी भभूत एक बाल्टी पानी में मिला के साफ जगह अपने पूरे घर में द्वार तक बाहर उसके छींटे मारे। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चौड़ा एक बार, और जो मैंने ये बताया था लौंग का पीली राई और जायफल, इसका उपाय एक बार,
ये करने के बाद में मंगलवार की मंगलवार उसी मंदिर में हमें सिर्फ पता से पहुंचाने हैं, या कुछ भी प्रसाद जैसे लाल मिठाई पहुंचा दे, बाबा बजरंगबली को अति प्रिय है, और बस तिलक लगाना है। और सुबह से हम अपने घर के मंदिर में ही सबके सब अपनी अपनी तरफ से एक एक हनुमान चालीसा करें। और जब हम शयन करने जाते हैं, सोने जाते हैं, उस समय हाथ पांव धो के और एक हनुमान चालीसा बाबा बजरंगबली की प्रतिमा के सामने करके और सो जाएं साथियों। स्टाम्प पे मैं लिख के देता हूँ, लाइफ टाइम आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार करने से नहीं होगा साथियों। 108 दिन तक आप ये बना लेके हमें 2 पाठ तो जरूर करने, एक सुबह और एक शाम। इतना सा आप काम करें साथियों, इन जितनी भी मैंने 10 12 15 दिक्कत बताई है साथियों, लाइफ टाइम के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग के जो जागृत देव बाबा बजरंगबली इतनी कृपा करते हैं, एक एक चौपाई में साथियों। अगर आप बीमार हैं तो भी आप ठीक हो जाएंगे, अगर आपका धंधा नहीं चल रहा तो भी आप ठीक हो जाएंगे, कर्ज से परेशान हैं तो भी ठीक हो जाएंगे साथियों। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ये कहते हैं कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपे निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर पाठ करता है सुबह शाम साथियों, वो इन बीमारियों के, यानी कि सांसारिक, इस संसार में जो भी बीमारियां हैं उनसे वो वंचित ही रहता है, उसके हेर में भी बीमारी नहीं आती साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी, ये जरूर लिखें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय बाबा।